Hello students, in this video we are going to start class 8 mathematics unit number 1 exercise number 1.2 and question number 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के जो दो पार्ट्स थे वो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर करवा दिए थे। सो आज हमारे पास है पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 के अंदर हमें कहा जा रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हमें सेट दिए हुए थे, एक ए सेट है, बी सेट है और सी सेट। फिर कह रहा है कि वेरीफाई करें। अब हमने क्या चीज़ वेरीफाई करनी है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है वो हमने वेरीफाई करना है। अब पहले तो हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन होता क्या है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हमें कहता है ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, ये देखें, ए इंटरसेक्शन फिर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, उसके ओवर क्या है? यूनियन, इसलिए हमने इसको नाम दिया इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पहले इंटरसेक्शन फिर यूनियन। अब आप क्या करेंगे? इस ए का इंटरसेक्शन करवाएंगे पहले बी के साथ, ये देखें ए इंटरसेक्शन बी, फिर इस ए का इंटरसेक्शन करवा दिया सी के साथ और बीच में यूनियन था तो बीच में हमने क्या लगा दिया? यूनियन लगा दिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, वेरीफाई करते हैं। पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या? लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? बी यूनियन सी को सॉल्व करेंगे। सो बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, अब बी की वैल्यू हम यहाँ से देखते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1, 3, 5 एंड 7। ठीक है, बीच में यूनियन है और उसके बाद क्या है? सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2, 4, 6 एंड 8। ठीक हो गया भाई। बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, अब यूनियन के अंदर हम क्या कर देंगे? दोनों साइड्स को तरतीब देकर लिख देंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी का हम इंटरसेक्शन करवाते हैं ए के साथ। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, पहले हम क्या करेंगे? पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन करवाएंगे। किसके साथ इंटरसेक्शन करवाना है? बी यूनियन सी के साथ। और बी यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास ये रही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है भाई। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, अब इंटरसेक्शन के अंदर हम सिर्फ वो ही मेंबर्स लिखेंगे जो दोनों साइड्स के अंदर जो है वो कॉमन होंगे। तो इन दोनों साइड्स के अंदर क्या कॉमन है भाई? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 4 भी कॉमन है एंड 5 भी कॉमन है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है? कॉमन। तो ये हमारे पास क्या आ गई? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई? 1, 2, 3, 4, 5। अब हम क्या करते हैं? राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड हमारे पास है क्या? राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है भाई, तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम एक ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यानी कि पहले हम ये ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व कर देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब आप पहले क्या करेंगे? ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए की वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, बीच में इंटरसेक्शन। अब हम लिखते हैं बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है? 1, 3, 5, 7। सही हो गया भाई। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, दोबारा अब इसके अंदर क्या लिखेंगे? जो एलिमेंट्स कॉमन है। क्या क्या एलिमेंट्स कॉमन है? देखें भाई, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है और सिर्फ 5 कॉमन है। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी निकालो। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1, 2, 3, 4 और 5। बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगा दें। अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2, 4, 6, 8। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2, 4, 6 एंड 8। सो ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, देखें क्या क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, बस 2 और 4 ही इसके अंदर कॉमन है। ठीक है भाई, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी आ गया, ये ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का हमने क्या करवाना है? यूनियन करवाना है। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास है 1, 3, 5,
सही है। इसका हमने यूनियन करवा देंगे किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है, 2 एंड 4। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, अब यूनियन के अंदर क्या करेंगे, तरतीब देकर लिखेंगे। तो अगर इनको हम तरतीब देकर लिखें तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास राइट हैंड साइड भी आ गई। अब देखें ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, एंड हैंस प्रूव्ड। और यहाँ पर ये बात क्या हो गई, प्रूव हो गई। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर हमें कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को हमने वेरीफाई करना है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमारे पास होता क्या है, ये हमारे पास होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले वाले लॉ के अंदर क्या था, पहले हमारे वाला था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वो था इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। लेकिन ये है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो पहले यूनियन फिर क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो हम पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी करवा देंगे, ए का यूनियन करवाएंगे बी के साथ, फिर ए का यूनियन करवाएंगे सी के साथ। ठीक है, और बीच में हम इंटरसेक्शन है तो बीच में क्या लगा देंगे, इंटरसेक्शन लगा देंगे। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इसको हम आए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मींस बी इंटरसेक्शन सी को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 3 5 7। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 4 6 8। ठीक हो गया भाई। सो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, इंटरसेक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, जो दोनों के अंदर कॉमन होंगे। देखें दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, नल सेट। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आ गया, नल सेट आ गया। अब बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन करवाते हैं हम ए के साथ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, सो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है भाई, इसका हम करवाते हैं यूनियन। यूनियन किसके साथ करवाएंगे, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है, नल सेट। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, जब यूनियन करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, क्योंकि देखें दोनों के तरतीब देकर हमने लिखनी है तो ये लिख लेंगे, ये तो वैसे ही नल सेट है। ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है भाई, अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है भाई, तो पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, पहले हम सॉल्व करते हैं ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5। यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 3 5 7। सही हो गया भाई। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, अब इनको देकर लिखते हैं तरतीब, 1 2 3 4 5 6 है नहीं तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 7। ठीक हो गया भाई, ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ए यूनियन सी। सो ए यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी, 1 2 3 4 5। ये आ गई ए की वैल्यू। यूनियन, अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 4 6 8। 2 4 6 एंड 8। ठीक हो गया भाई। सो ए यूनियन सी किसके इक्वल आएगा, इनको भी तरतीब देकर हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 8। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन सी। ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन सी और ए यूनियन बी का हमने क्या करवाना है, इंटरसेक्शन करवाना है। ठीक है, ए यूनियन बी, इसका हमने इंटरसेक्शन करवाना है ए यूनियन सी के साथ। सो हम देख लेते हैं ए यूनियन बी की वजह हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी हमारे पास है 1 2 3 4 5 7। 1 2 3 4 5 और 7।
ठीक है, इसका हमने करवाना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किसके साथ करवाना है? ए यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 8। 1 2 3 4 5 6 एंड 8। ठीक हो गया भाई। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल्स टू, अब हमने क्या लिखना है? देखें, जो इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं हमने सिर्फ वो लिखने हैं। तो कॉमन क्या है भाई? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, उसके बाद 5 कॉमन है। अब 7 6 और 8 कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गई? राइट हैंड साइड। अब देखें राइट हैंड साइड क्या आई है? 1 2 3 4 5, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई थी? 1 2 3 4 5। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास हो गया कंप्लीट। ठीक है, अगर आपने इसके पीछे वाले क्वेश्चन नहीं देखे तो मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, जाकर पीछे वाली वीडियोस भी देख लें।